अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास सोनी प्ले स्टेशन का ड्यूल शॉक 4 एनालॉग वायरलेस कंट्रोलर है। प्रॉब्लम इसमें ये आ रही थी कि ये लेफ़्ट साइड की जो ड्रिफ्ट है ये काम नहीं कर रही थी। अब मीन्यू बॉटम लाइन पे आके स्टक हो गया था, यानी मीन्यू जब ऊपर जाएगा इसको राइट साइड पे सिलेक्ट करेंगे तो काम होगा, तो ये परमानेंट डाउन कमांड जनरेट कर रहा था। तो मैंने अभी इसको रिमूव किया है, पीसीबी से मैंने डिसोल्डर करके ये निकाला है। तो अभी इसकी हम टेस्टिंग देखते हैं कि इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे। बेसिकली ये ड्रिफ्ट कंट्रोलर 3 तरह के कंट्रोल होते हैं इसमें। एक 2 एक्सिस सेंसर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक इसमें माइक्रो स्विच होता है ये वाला। 2 पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर आम पोटेंशियोमीटर की तरह नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, स्पेशल है। यानी इसके जो पोटेंशियोमीटर है उनकी टेस्टिंग आम पोटेंशियोमीटर से डिफरेंट होती है। मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस पे सेट कर लेंगे और किसी एक पोटेंशियोमीटर के ये 3 कनेक्शन है इसके, 1, 2 और 3। तो साइड वाले 2 टर्मिनल्स के ऊपर हम लगा लेंगे। ये 10 के रेजिस्टेंस उतार रहे हैं। इन साइड वाले टर्मिनल्स पे 10 के रेजिस्टेंस आ रही है। एक लीड को हम सेंटर पे कर लेंगे एज अ कॉमन। और देखें अभी 6.5 के 6 के तकरीबन इसके करीब रेजिस्टेंस आएगी। एक साइड पे टिल्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो के तकरीबन 1K के करीब जानी चाहिए। छोड़ेंगे तो वापसी वही 6.2K के करीब आएगी। दूसरी साइड पे रोटेट करें तो 10K। एक साइड पे रेजिस्टेंस सेंटर पॉइंट से बढ़ेगी, दूसरी साइड पे कम होगी। ये एक अच्छी इंडिकेशन है। अभी ये साइड वाली तार जो है इसको निकाल के आप पोटेंशियोमीटर के दूसरी साइड पे लगा देंगे। अभी पहले लेफ्ट साइड पे टिल्ट किया था तो रेजिस्टेंस बड़ी थी, अभी इधर कम होनी चाहिए। ये वही 1K के करीब 800 ओम 500 ओम इस तरह करके इसकी रेजिस्टेंस आती है। राइट साइड पे बढ़ेगी, सेंटर पे छोड़ेंगे तो सेंटर में आके इस रेजिस्टेंस को हाफ हो जाना चाहिए, यानी 6K के करीब होती है। ये पोटेंशियोमीटर ठीक है। ऐसे ही हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। साइड वाले जो पॉइंट हैं इन पे लगाएंगे 10K, सेंटर और एक साइड पे 6K डिवाइड हो गई। एक साइड पे टिल्ट करेंगे तो ये तकरीबन 700 800 ओम 1000 ओम ये इसके करीब आएगी। इस साइड पे करेंगे तो बढ़ेगी 10K 10.5K इस तरह होगी। अभी सेंटर और दूसरी साइड पे लगा लें। इधर कम होगी, इधर बढ़ेगी, तो ये भी पोटेंशियोमीटर ठीक है। इसके बाद आ गया ये माइक्रो स्विच। इसके ये 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। किसी 2 पे, इस पे और इस पे, या इस पे और इस पे। इस साइड पे हम टेस्ट लीड लगा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह ये आपस में शॉर्ट सर्किट देगा। इस तरह हम इसको टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे लगाया तो ये ओपन सर्किट बता रहा है। अभी इसको हम नीचे प्रेस करेंगे, ये देखें 500 ओम 600 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इसकी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। ये स्विच हमें तब्दील कर लेना चाहिए। बाज़ बात ये होता है कि आप सिपरेट या अल्कोहल, टेक्निकल अल्कोहल जो होता है उसका एक आध ड्रॉप इसमें डाल दें और थोड़ा सा स्विच को मूव कराएंगे तो रेजिस्टेंस इसकी ठीक भी हो सकती है। ये देखिए अभी ये 0 हम पढ़ना शुरू हो गया है, तो इसकी रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए। बेहतर ये हाल होता है कि इसको तब्दील कर दिया जाए। तो ये हमारी ये वाली ड्रिफ्ट जो है ये ठीक है। अभी इसको चेक कर ले।
उसी तरह पहले हम इस स्विच को देख लेते हैं। इसका स्विच ठीक है, इसका स्विच 0 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है। अभी हम पोटेंशियोमीटर देख लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये साइड वाले पॉइंट जो हैं इन पे हम कनेक्ट करेंगे मल्टीमीटर। ये 9.8 के ठीक है। सेंटर और साइड पे 7.3 के 6.6 के ठीक है। अभी इसको हम इस साइड पे मूव करवाएंगे 10 के, 1.6 के, 1.5 के, 1 के, तो ये एक्सेप्टेबल है। दूसरी साइड पे लगा दें। रेजिस्टेंस कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ठीक है। सेंटर में करेंगे तो ये वापस अपने मिड पोजीशन पे आ जाएगी। ये जब इसके पोटेंशियोमीटर कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम करना शुरू कर दें तो इनको रिप्लेस करना ही बेहतर होता है। यहाँ पर ये 6.2 के बता रहा है। अभी सेंटर पॉइंट पे और एक पे लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, टेप नहीं कर रहा, यानी इन दो पॉइंट्स पे इसको आधी रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। इसको भी एक साइड पे टिल्ट करेंगे तो ये टिल्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे आके अटक रहा है। ये यहाँ पे आके ये फंस रहा है। इसका मतलब है कि इसके पोटेंशियोमीटर में प्रॉब्लम है। एक साइड पे ठीक काम कर रहा है, एक साइड पे इसकी जो मूवमेंट है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके एक तो इसकी रेजिस्टेंस ओपन हो रही है मल्टीमीटर पे, और दूसरा ये यहाँ से आगे नहीं जा रहा, यहाँ पे रुकता है, फंसता है ये एक तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया। अभी हम दूसरी साइड वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, ये वाला। तो ये पोटेंशियोमीटर बेसिकली ख़राब है। सेंटर पोजीशन पे इसको जो रेजिस्टेंस है वो बतानी चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, ताकि माइक्रो कंट्रोलर जब हाई रेजिस्टेंस मिलेगी तो वो एक साइड पे मीनियो को स्लाइड कर देगा। यानी इसलिए ये डाउन कमांड जनरेट कर रहा था। प्ले स्टेशन जो है वो परमानेंटली मीनियो सिलेक्ट नहीं होने दे रहा था, क्योंकि ये डाउन कमांड ऑलरेडी मौजूद है, प्रोसेसर को मिल रही है, तो और कोई कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रोसेसर। ये प्रॉब्लम है इसमें। इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि क्यों ये ऐसा कर रहा है। ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा बाकी पोटेंशियोमीटर्स की निस्बत डिफरेंट होता है। एक तो ये देखें, ये इसके ये वाले जो पॉइंट है ये ख़त्म है, और फिर ये देखिए अभी इसके यहाँ पर ये गड्ढा बन गया है। ये पूरा एक ट्रैक के अंदर खड्डा बन गया है, एक बिल्कुल ये इस तरह करके। तो ये वो जगह जहाँ पे ये फंस रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियोमीटर सेंटर रिंग पे मूव नहीं करता। आम पोटेंशियोमीटर के अंदर एक रिंग होता है, यानी इस से लेके इस तक ये रिंग होता है। इसके अंदर एक और रिंग होता है, ये वाला, जो कि स्लाइडर के साथ भी होता है। आम जो पोटेंशियोमीटर होते हैं उसके अंदर स्लाइडर आर्म की एक ही पट्टी होती है, लेकिन इसके अंदर ये 3 कॉन्टैक्ट होते हैं, एक ये सेंटर पोजीशन और 2 साइडों वाले, एक ये और एक ये। तो ये इसकी स्मूथ मूवमेंट के लिए और सेंटर में रेजिस्टेंस को डिवाइड करने के लिए ये होता है। तो ये वाला पोटेंशियोमीटर ख़राब है, जिसकी वजह से ये ओपन सर्किट कर रहा है। यानी माइक्रो कंट्रोलर को जो कमांड जानी है वो यहाँ से ही हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है। यहाँ से इसका जो रेजिस्टिव मटेरियल है वो ख़त्म हो चुका है। ये मौजूद है, लेकिन इस जगह से ये देखें तो ये ट्रैक के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे वो फंस रहा था, तो इसको हमें रिप्लेस करना होगा।
तो मैं इसको अरेंज करके फिर इसको रिप्लेस करेंगे। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।